साले को नेक समझते थे, मगर अब वो हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहता है। क्या वो भूल गया है कि ये वादी हमारी ताकत से खड़ी है? हम भी तू देखे तेरे खुदा में कितनी ताकत है। इस सामने वाले पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा दे। इस ऊंटनी की वजह से साला का इज्जत और बढ़ गई है। अगर हमने कुछ ना किया तो जल्द लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर कोई इस ऊंटनी को खत्म कर दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उसे कर दूंगी। हम ये काम करेंगे। आज रात वो ऊंटनी नहीं बचेगी। कौमे आद पर अजाब के बाद चंद मोमिन थे जो बच गए। अल्लाह ने उन्हें निजात दी। शुक्र है कि हमने हूद की बात मानी, अल्लाह ने हमें तूफान में पनाह दी। आज हम गवाह हैं कि अल्लाह के वायदा सच्चा है। और उन्हीं से एक नई नस्ल का आगाज हुआ ताकि जमीन दोबारा आबाद हो सके। अजाब के बाद ये मोमिन हजरमौत के करीब वादियों में जा बसे। ये लोग यहाँ कुछ अरसा आबाद रहे और अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। उनके बच्चे बढ़े, खेतियां करने लगे। मगर वक्त के साथ ये नस्ल शुमाल की तरफ बढ़ने लगी। नए पानी, नई जमीनों और महफूज इलाकों की तलाश में ये लोग काफलों के साथ चलते हुए नज्द और हिजाज के इलाकों में फैल गए। उनका काफिला तिजारती रास्तों पर आगे बढ़ता रहा। ये वही रास्ते थे जो यमन से शाम तक जाते थे। कुछ लोग वादियुल कुरी, आज का अल उला के करीब ठहर गए। यहाँ खजूरों के बागात, पानी के चश्मे और जरखेज जमीनें थी। वक्त के साथ वो नस्ल आगे बढ़ती गई और आखिरकार वो पहुंचे वादियुल हिजर में। यही वादी आगे चलकर मदायने सालेह के नाम से मशहूर हुई। हम यहाँ अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करेंगे। यहीं हम अपने घर बसाएंगे। ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई थी, पत्थरों में नरमी थी। यूं गोया कुदरत ने खुद उन्हें यहाँ घर बनाने की दावत दी। यही वो मुकाम था जहाँ कौमे समूद ने जन्म लिया। कौमे समूद ने अपनी तारीख के एक ऐसे दौर में कदम रखा जब इंसान ने जमीन की साख्त को अपने हाथों से बदलना शुरू किया। ये वो कौम थी जिसे अल्लाह ने ताकत, अक्ल और वसाइल से नवाजा था। उनके शहर बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान आबाद थे, जहाँ हर चट्टान, हर वादी में इंसानी हुनर का शाहकार तराशा। ये लोग सिर्फ जमीन पर घर नहीं बनाते थे, बल्कि पहाड़ों के दिल में रिहाइश गाहें काट कर बनाते थे। कुरान ने उनकी फन्नी महारत का जिक्र यूं किया, और याद करो जब उसने तुम्हें आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जमीन में जगह दी। तुम मैदानों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न फैलाओ। और समूद, जिन्होंने वादी में पत्थरों को काट काट कर घर और महल्लात बनाए, उनकी इमारतें ऊंची, दीवारें हमवार और सुतून ऐसे तराशे गए जैसे वो किसी बादशाह के महल्लात हों। हर दरवाजे पर नक्शो निगार, हर सुतून पर निशाने ताकत और शानो शौकत। दिन के वक्त उनकी वादियां बाजारों की आवाजों से गूंजती और रात को मशलों की रोशनी से जगमगाती। वो पत्थरों को ऐसे तराशते जैसे मोम को नरम किया हो। उनके खेत सरसब्ज और बागात में फलों की खुशबू बसी रहती थी। उनकी जिंदगी आसाइश, दौलत और इक़्तिदार की अलामत बन चुकी थी। यही वो वक्त था जब इंसान अपने ही हाथों की कारीगरी पर गुरूर करने लगा। वो कहने लगे, इन पहाड़ों को हमने कैसे तराश कर आलीशान महल बनाए हैं। हम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन वो भूल गए कि ये अक्ल, ये ताकत, ये हुनर सब अल्लाह की अता है। देखो इस वादी को, इन पत्थरों को हमने जिंदा किया और उनके दरमियान हमने अपनी सल्तनत खड़ी की। और जब अता पर गुरूर छा जाए तो जवाल करीब आ जाता है। कायनात में हमसे ज्यादा ज़हीन और मजबूत कोई नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं। उनके दरमियान गुरूर ने ईमान की जगह ले ली और अक्ल ने वही पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वो कहते, देखो हम कितने खुशहाल हैं। इस कायनात में कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। वक्त के रेगजार पर एक नई सुबह तुलू हुई। इसी इलाके वादियुल हिजर में बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक मुअज़्ज़िज़ खानदान में एक बच्चे की पैदाइश हुई। मुबारक हो, उबैद के घर एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है।
उस बच्चे का नाम सालेह रखा गया। वो उबैद बिन मासेह के घर पैदा हुए, जो कौम समूद के बड़े और नेक दिल शख्स माने जाते थे। उनके दादा मासेह बिन उबैद भी अपनी कौम के मुअज़्ज़िज़ीन में शुमार होते थे। ये खानदान दयानत, इल्म और सच्चाई के लिए जाना जाता था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही आम बच्चों से मुख्तलिफ थे। उनके चेहरे पर सुकून, बातों में नरमी और दिल में अल्लाह की याद बसा करती थी। कौम के बड़े उनकी ज़हानत और किरदार से मुतासिर थे और कहते थे, देखो उबैद का बेटा सालेह कितना ज़हीन और समझदार है। बचपन ही से बात में दानाई झलकती है। हाँ, मगर इसकी बातों में एक खास रोशनी है, जैसे लफ्जों के पीछे कोई राज छुपा हो। हाँ, इसकी बातों में कुछ ऐसा नूर है जो हमने किसी में नहीं देखा। नूर हो या बात, मगर हमसे बड़ा कौन? हम पहाड़ों को तराश लें तो भी पसीना नहीं आता। वक्त गुजरता गया, सालेह जवान हुए और अपनी कौम के दरमियान अक्लो दानाई का नमूना बन गए। मगर जैसे जैसे उनकी कौम दुनिया की रंगीनियों में खो गई, सालेह के दिल में अल्लाह की तौहीद का नूर और बढ़ता। फिर जब वादी पर खामोशी छा गई तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे सालेह को नबूवत अता फरमाई। और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ऐ हमारे मादूद, ये सब ताकत तुमने हमें दी है, पहाड़ हमारे सामने झुकते हैं। उन पर वही नाजिल हुई कि है वो अपनी कौम को शिर्क और जुल्म से रोके और उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाया। सालेह ने अपनी कौम को नरमी और मोहब्बत से दावत दी। हम तो सालेह को नेक समझते थे, मगर अब वो हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहता है। क्या वो भूल गया है कि ये वादी हमारी ताकत से खड़ी है? वो दिन रात उन्हें समझाते कि ये सब नेमतें, जमीन, पहाड़, पानी, सब अल्लाह की अता हैं। मगर कौम के सरदारों ने इनकार किया और सालेह का मजाक उड़ाया। वो हंसने लगे और कहने लगे, अगर तू वाकई सच्चा है और तेरा खुदा सच्चा है तो हमें कोई निशानी दिखा दे। कुछ ने कहा, इस सामने वाले पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा दे, तब ही हम मानेंगे कि तू सच्चा है। हम भी तू देखें तेरे खुदा में कितनी ताकत है। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तू गवाह है कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचाया। अब अपनी निशानी जाहिर फरमा ताकि ये लोग यकीन करें। फिर एक लम्हे में अल्लाह की कुदरत का ज़हूर हुआ। चट्टान फटी और उसके अंदर से एक अजीम ऊंटनी जाहिर हुई। न वो किसी इंसान के हाथ से बनी, न किसी मादा से पैदा हुई, बल्कि अल्लाह के कुन के हुक्म से वजूद में आई। तो जादू है, ये उस सालेह का जादू है। ऊंटनी आम ऊंटों जैसी नहीं थी, वो इतनी अजीम थी कि पूरी कौम के मवेशी उसके बराबर न आते। कुरान में ये वाज़े आया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। इसे अल्लाह की जमीन में खाने दो और उसे कोई नुकसान न पहुंचाओ, वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने इस बारे में बयानिया तफसील बयान की है कि ये ऊंटनी दूध देती थी और बहुत ज्यादा देती थी। इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में है, इस ऊंटनी का दूध इतना ज्यादा होता था कि पूरी कौम उससे पेट भर कर पीती थी। और जिस दिन वो पानी पीती थी, दूसरे दिन लोग उसके दूध से अपनी जरूरत पूरी करते थे। यानी एक दिन वो ऊंटनी पानी पीती थी और अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैराब होती थी। मगर कुछ कदीम रिवायात ज़ईफ गैर मुस्तनद में इसका जिक्र आता है, जैसे कि इमाम सालबी और वाकदी की रिवायत, मगर ज़ईफ। जब चट्टान फटी तो उसमें से एक बड़ी ऊंटनी निकली और उसके पीछे एक बच्चा ऊंट भी था जो उसी के साथ बाहर आया। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि बच्चा भी साथ निकला, जबकि बाज कहते हैं कि सिर्फ ऊंटनी निकली और वही कौम के लिए निशानी थी। इब्ने कसीर फरमाते हैं कि उसके साथ बच्चा भी था। बाज अहले इल्म ने बयान की, मगर उस पर कोई सही रिवायत नहीं। जिस दिन वो पानी पीती थी तो वो कुआं पूरा सिर्फ उसी के लिए होता, और जब वो नहीं पीती थी तब लोग अपने जानवरों को पिलाते। यही वजह थी कि कुरान ने उसे आयतन लहुम, यानी एक वाज़े निशानी कहा। कुरान ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है, इसे अल्लाह की जमीन में आजाद छोड़ दो, वो जहाँ से चाहे खाए। चंद दिनों के बाद जब कुछ लोग ईमान लाए तो कौम के सरदार खौफजदा और हसद में मुब्तला हो गए। इन सरदारों ने सोचा, इस ऊंटनी की वजह से साला का इज्जत और बढ़ गई है। अगर हमने कुछ ना किया
तो जल्द लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तब उन्होंने साजिश रखी कि इस निशान को खत्म कर दें ताकि सालेह अपना असर खो दे। एक रात कौम के सरदारों ने अपने लोगों, मर्द और औरतों को इकट्ठा किया और बोला, अगर हमने इस ऊंटनी को खत्म कर दिया तो सालह का असर भी खत्म हो जाएगा। इस पर एक अमीर औरत ने कहा, अगर कोई इस ऊँटनी को खत्म कर दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उसे कर दूंगी। आम रिवायत ये बताती है कि चंद नौजवानों ने खुद को इस जुर्म के लिए चुन लिया। मसलन मिस्रा इब्ने महराज और कदार इब्ने सलफ सलेफ और दीगर लोगों के साथ मिलकर मंसूबा बनाए। हम ये काम करेंगे। आज रात वो ऊंटनी नहीं बचेगी। कुछ तफासिर में 9 बदकार का जिक्र भी आता है। ये मखसूस नाम बाज तारीखी रिवायात तफासिर में मिलते हैं, लिहाजा इन्हें बतौर तारीखी रिवायत माना जाता है, मगर हकायक के तौर पर लाजिम नहीं। जब ऊंटनी कुएं की तरफ रवाना हुई तो कातिलों ने पीछा किया। इनमें से एक ने तीर चलाकर उसके पाँव को जख्मी किया ताकि वो भाग न सके। फिर बाकी नौजवान हमला आवर हुए, बादशाह उसे मार डाला गया। कातिलों ने कौम में ऐलान किया और लोग खुशी मनाने लगे। हमने वो ऊंटनी को मार डाला है, अब सारा पानी हमारा है। कुछ ने तो ऊंटनी का गोश्त तकसीम किया, मगर ये जुर्म पूरे कबीले के खिलाफ समझा गया, क्योंकि या तो बहुत से लोग साजिश में शरीक थे या उसकी मंजूरी देते रहे। इसी सबब से कुरान ने मजमूई जिम्मेदारी का जिक्र किया। जब खबर पहुंची कि अल्लाह की ऊंटनी को कत्ल कर दिया गया है तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर गहरा सदमा तारी हो गया। इनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, आंखों में आंसू आ गए और दिल से एक आह निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने क्या कर दिया? ये वो निशानी थी जो तुम्हारे रब की रहमत थी, मगर तुमने उसे मिटा दिया। तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम पर अजाब उतरेगा और ये बात झूठी नहीं हो सकती। तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया है, बस 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो, उसके बाद तुम पर अजाब नाजिल होगा। और उन्होंने कहा, क्या वाकई 3 दिन के बाद हम पर कोई अजाब आने वाला है? हम पर? हमें तो कुछ भी नजर नहीं आता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के घरों के दरमियान चलते हुए पुकारने लगे, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, मगर तुमने मेरी नसीहत को मजाक समझा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और फरमाया, ऐ मेरे रब, अब फैसला तेरा है, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। फिर वो अपने चंद ईमान लाने वालों के साथ वादी छोड़कर चले गए। और फिर अगली सुबह वादी उल हिज्र पर एक गैर मामूली खामोशी छा गई। लोग जब अपने घरों से निकले तो एक दूसरे को देखकर सहम गए। हर चेहरा जर्द हो चुका था, जैसे खून खुश्क हो गया हो, जैसे किसी ने जिंदगी का रंग छीन लिया हो। दूसरे दिन सूरज की रोशनी सुर्ख अंगारों जैसी थी, जमीन गर्म हो रही थी और लोगों के चेहरे अब लाल हो गए, जैसे खून उनके चेहरों पर उबल रहा हो। आसमान पर सुर्खी छा गई, हवाएं बंद हो गईं और हर दिल में एक अनजाना खौफ पैदा होने लगा। मगर कौम के सरदार अब भी हंस रहे थे। उन्होंने कहा, ये साले का जादू है, अगर कोई अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। तीसरे दिन जब सूरज निकला तो वादी पर सियाह धुआं और बोझिल खामोशी छाई हुई। लोगों के चेहरे अब सियाह हो चुके थे, जैसे मौत उनके करीब आ खड़ी हुई हो। न कोई बात कर रहा था, न कोई हंस रहा था, सिर्फ खामोशी और फजा में एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। फिर फजर से कुछ पहले आसमान का रंग बदलने लगा, पहाड़ कांपने लगे, जमीन के अंदर से गिड़गिड़ाहट उठी, बादलों से बिजली की रोशनी झलकी और अचानक एक ऐसी चीख जिसने फजा को चीर डाला। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये सैहा एक ऐसी आवाज थी जो आसमान से उतरी, जिसके साथ जमीन लरज उठी, दिल फट गए और रूहें जिस्म से निकल गईं। कौम समूद अपने घरों में ऊदे पड़े रह गए, कोई हिलने वाला न था, जैसे पत्थर के मुजस्समे बन गए हों। तो एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया, फिर वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। सीरे कुर्तुबी में बयान है, अल्लाह ने आसमान से एक चीख नाजिल की जिसने उनके कानों के पर्दे और दिलों के सीने फाड़ दिए, हत्ता कि वो एक लम्हे में मर गए। जमीन लर्जी, पहाड़ों ने आवाज दी और वादी उल हिज्र मौत की चीख से गूंज उठी। तारीख तबरी का बयान है कि वो चीख जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों की झलक से निकली, इतनी शदीद कि जिसके साथ हवा ने उनके दिलों को हिला दिया और वो सब जमीन पर गिरे। गोया एक ही आवाज ने पूरी
पूरी कौम की रूह कब्ज कर ली। कुरान में फरमाया गया और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने चंद मोमिन साथियों के साथ पहाड़ के दामन में खड़े थे। उन्होंने वादी की तरफ देखा और फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें नसीहत की थी मगर तुम खैर खाहों को पसंद नहीं करते थे। फिर वो वादी से दूर चले गए और ये वादी मदाइने सालेह के नाम से आज तक अल्लाह के गजब की गवाही देती है।